प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 6 को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इसके मूल अवधारणाओं को बताएंगे। इसमें क्या मूल बिंदु किसे कहते हैं, यक्ष अक्ष किसे कहते हैं तथा कैसे जो है इसमें बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या करते हैं कि निर्देशांक क्या होता है, कैसे हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं किसी बिंदु का। इसको ये आपको निर्देशांक ज्यामिति आपका 2 डायमेंशनल है। इसमें जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर खड़ी लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर चलिए, यहाँ खड़ी लाइन खींच लेंगे हम। इस प्रकार से ये खड़ी लाइन खींच लिया गया और यहाँ पर एक पड़ी लाइन खींच लीजिए। पड़ी लाइन का मतलब क्या है, क्षैतिज लाइन खींच लीजिए। ऐसे इस प्रकार से क्षैतिज लाइन खींच लिया गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पर यक्स और यहाँ पर दे दिया गया यक्स डैश। ये हो गया यक्स डैश और यहाँ नाम देंगे हम वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई डैश। इस प्रकार से अब इन दोनों के बीच में जो लाइन हमने खींचा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहता है, एक्स और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, समकोणिक अक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का होता है। और एक्स और वाई डैश एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहा जाता है मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब यह जो लाइन है यक्स ओ यक्स डैश, इस लाइन को यक्स ओ डैश, ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी यक्ष अक्ष। क्या कहेंगे इसे हम, यक्ष अक्ष कहेंगे। यक्ष अक्ष कहा जाएगा। इसे क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, यक्ष अक्ष। इसे यक्ष अक्ष कहेंगे। और इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, वाई अक्ष। तो 2 अक्षे हो गई, एक हमारा हो गया यक्ष अक्ष हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब यहाँ पर इसमें इधर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी, जो मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी होगी, ये क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी ये क्या होगी, ऋणात्मक। ये क्या होती है, दूरी ऋणात्मक होती है। यह जो है मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर जो दूरी जाएगी ये धनात्मक होती है। और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी, इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की दूरी, मूल बिंदु के ऊपर की दूरी ये क्या होती है, धनात्मक। ये क्या होगी, धनात्मक होगी। और मूल बिंदु के यहाँ पर वाई अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे की दूरी क्या होगी, ये आपका ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मूल बिंदु के
नीचे की दूरी क्या होगी, इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब इसमें ये जो लाइनें हैं, ये जो x अक्ष है और y अक्ष है, ये जो है इस तल को, ये 2 डायमेंशनल ये समतल को क्या भाग में, 4 भाग में बांट दिया है। ये 4 भाग में बांट दिया गया है। ये आपका प्रथम भाग है, ये प्रथम भाग है, ये आपका द्वितीय भाग है, और ये आपका तृतीय भाग है, और ये चतुर्थ भाग है। इन चारों भागों को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। ये जो 4 भाग हैं, ये प्रथम भाग, इसे क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहा जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश होगा। और इसे क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहा जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। और इसे क्या कहा जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसे क्या कहा जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। और इसे क्या कहेंगे, चतुर्थांश। इसे कहा जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इसमें, इस वीडियो में। निर्देशांक के जो भी इसमें टॉपिक है, इसमें सारी चीजें, सारी बातें हम बताएंगे, एक एक बातें आपको बताएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी बात समझ में आएगा। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस भाग को चतुर्थांश कहा दिया गया। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब जो निर्देशांक हम लिखते हैं, निर्देशांक जो लिखा जाता है, किसी बिंदु का जो निर्देशांक लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, इस कोष्टक लगाते हैं। कोष्टक में पहले क्या लिखते हैं, भुज, और बाद में क्या लिखते हैं, कोटि। पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखा जाता है भुज, और बाद में लिखा जाता है कोटि। भुज किसे कहते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, और y अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, भुज। यहाँ पर भुज किसे कहते हैं, भुज। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। और कोट किसे कहते हैं, कोटि। y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं, और जब हमको निर्देशांक लिखना होता है तो x अक्ष की दूरी को पहले लिखते हैं और y अक्ष की दूरी को बाद में लिखते हैं। अब इसमें जो है चिन्ह का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होता है, कौन सा बिंदु द्वितीय में होगा, कौन सा प्रथम में होगा। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले भुज का मान क्या होगा, धनात्मक, और कोट का मान क्या होगा, धनात्मक। इसलिए इसका जो प्लस प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसके भुज भी धनात्मक होंगे और कोट भी धनात्मक होंगे। और जो द्वितीय चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे वहाँ पर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x अक्ष पर चली गई दूरी को हम पहले लिखते हैं, ये क्या होगा, निगेटिव में होगा, और y अक्ष पर दूरी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसलिए इसका जो निर्देशांक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होता है उसमें जो बिंदु होंगे वो क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। तृतीय में आ जाइए, तृतीय में क्या होगा, ये देखिए ये भुज पर ये धनात्मक ऋणात्मक है और यहाँ कोट भी ऋणात्मक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे आपके, ये जो बिंदु होंगे इसमें तो माइनस और माइनस, इसमें दोनों चीजें जो है आपके ऋणात्मक होंगे, यानी भुज भी ऋणात्मक होगा और कोट भी ऋणात्मक होगा। चतुर्थांश में देखिए, यहाँ पर देखिए भुज क्या है, धनात्मक, और कोट क्या है, ऋणात्मक। तो पहले ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक लिखा जाता है वह हमेशा, किसी बिंदु का जो निर्देशांक लिखा जाता है वह हमेशा पहले क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, और बाद में क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं। इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा जो है, तभी जो है आप निर्देशांक ज्यामिति को सही ढंग से समझ पाओगे। पहले हम x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं और फिर कामा लगा करके y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं और y अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। अब यहाँ पर चतुर्थांश में देखिए, यहाँ पर देखो क्या है, भुज आपका धनात्मक है, कोट क्या है, ऋणात्मक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस वाला, पहले भुज लिखेंगे, बाद में क्या होगा, कोट लिखा जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो चतुर्थांश का जो यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, पहले क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बिंदुओं के निर्देशांक हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, y बराबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि x अक्ष पर जब कोई बिंदु रहेगा तो y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका x 0 होगा, x बराबर 0। यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इस प्रकार से आप इसे भली बात समझ सकते हैं। जो है किसी बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले भुज को और उसके बाद कोट को। चलिए अब इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर बिंदुओं को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये क्षैतिज लाइन है इसे x अक्ष कहेंगे, इसको y अक्ष कहेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम पहले क्या लिखते हैं, भुज को लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, कोट को लिखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाइए। कार्तीय तल में क्या कीजिए, दर्शाइए। देखिए इसमें हम सभी बिंदुओं को लिए हैं, इस प्रकार से लिया गया है कि आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिया गया है पहला 4,5 B -3, 6 C -5, -4 D 3, -5 और E आपका है 0,8 और F दिया गया है
0 कामा -6 और जी दिया गया है 7 कामा 0 H -7 कामा 0। इस प्रकार से बिंदु लिए गए हैं। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से हम बिंदुओं को इसको दर्शाएं। इसके लिए हमने जो है सभी बिंदुओं को ले लिया है, सभी बिंदुओं को ले लिया है। कोई पॉइंट इसमें काटते समय छूटा नहीं है जहाँ पर हम पॉइंट को दर्शाएंगे नहीं। अब इसको दर्शाने का तरीका क्या है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बना लीजिए, ऐसे खड़ी लाइन खींच लीजिए और ये आपका एक बड़ी लाइन, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x डैश, यहाँ क्या होगा y होगा और यहाँ क्या होगा y डैश। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 कामा 0 होंगे। मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 कामा 0 होते हैं। अब इसमें हम बराबर माप के यहाँ पर लाइन खींच लिया जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इस प्रकार से हमने बराबर माप के लगभग लाइन खींच लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से यहाँ ऊपर भी खींच लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर लाइन खींच लिया गया। अब हमें इस बिंदु को दर्शाना है 4 कामा 5। हमें क्या करना है 4 कामा 5 को इससे को यहाँ पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ आपको पहला जो क्या होता है x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और यहाँ पर जो 5 है क्या y अक्ष पर चली गई दूरी है। तो x अक्ष पर कितना जाना है हमको 4 जाना है। तो यहाँ से देखिए वह 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा और y कितना है आपका 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे हमको जाना होगा, इस प्रकार से इसको दर्शा देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या हो गया आपका ये हो गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 4 कामा 5। इस प्रकार से हमने इस बिंदु को दर्शा दिया। 4 कामा 5 को हमने क्या किया यहाँ पर दर्शा दिया, यहाँ पर 4 कामा 5 को दर्शा दिए। 4 कामा 5 को। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है -3 कामा 6 है। हम जानते हैं कि मूल बिंदु पर जो है या सच पर जो इधर की दूरी होगी धनात्मक होगी और ऊपर की दूरी ये धनात्मक होगी, इधर की दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी और इधर की दूरी ऋणात्मक होगी। अर्थात जो है मूल x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या -3 कामा 5। तो इधर क्या है x अक्ष पर इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गया और 6 आपको ऊपर जाना होगा क्योंकि y अक्ष पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसी के सीधे लाइन में यहाँ पर खींचा जाएगा, यहाँ पर सीधा ही पर इसको मिला देंगे ऐसे। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ये क्या हो गया B हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3 कामा क्या हो जाएगा 6। और अब चलिए तीसरा बिंदु दर्शाते हैं। तीसरा बिंदु दोनों माइनस है, अर्थात यहाँ इसमें आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ -5 कामा 4 है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया
और वाई पर क्या है, -4 है, तो ये नीचे आएगा 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे समकोणिक मिला दीजिए, तो यहाँ पर ये प्रदर्शित हो जाएगा। मान लेते हैं ए बी, यहाँ पर हो जाएगा बिंदु सी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 और कामा -4। इस प्रकार से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 3 कामा -5 दिया है, अर्थात यह x अक्ष पर पॉजिटिव दिशा में है। यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, और y पर क्या नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ क्या -5 है, तो 3 कामा -5 है, तो यहाँ पर 3 आ गया पॉजिटिव दिशा में, -5 के आगे नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका ABC, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा D, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 कामा -5, 3 कामा -5। अब देखिए E क्या है, अब यहाँ पर देखिए जो 0 होता है, 0 को कहाँ प्रदर्शित किया जाए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x पर क्या है 0 है, और y पर क्या है 8 है, तो x अक्ष पर आपको 0 चलना है, तो 0 रहेगा, और y पर क्या है 8 है, तो y पर पॉजिटिव दिशा में 8 है, y पर पॉजिटिव दिशा में 8 है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर होगा, और आपको 8 चलना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर इस बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु होगा E, और x पर 0 है, तो अर्थात यह x अक्ष पर ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, अर्थात ये y अक्ष पर ही रहेगा, तो ये होगा 0 कामा 8, 0 कामा 8 होगा। अब देखिए f क्या है, यहाँ पर क्या है, x क्या है 0 है, अर्थात ये y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस दिया है तो अर्थात नीचे आएगा, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका f होगा, ये बिंदु क्या होगा f, और ये क्या हो जाएगा 0 कामा -6, 0 कामा -6। f क्या होगा x अक्ष पर, f क्या होगा y अक्ष पर स्थित होगा, और यहाँ पर g आपका दिया है 7 कामा 0, तो 7 कहाँ होगा आपका, इधर से x अक्ष पर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, y पर क्या है 0 है, तो यहीं पर स्थित, ना तो इधर ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, यहीं पर रहेगा, तो ये हो जाएगा बिंदु D, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 कामा 0, और यहाँ पर h क्या माइनस है, ये निगेटिव है, इस दिशा में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका x अक्ष पर ही रहेगा, क्योंकि y क्या है 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये आपका x अक्ष पर होगा, और ये क्या होगा बिंदु हो गया आपका h, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -7 कामा 0, -7 कामा 0। इस प्रकार से हमने जो है सभी बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर जो है आप कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में होगा, इसके लिए हम जो है इसी क्वेश्चन से ही हम बता दे रहे हैं ये किस चतुर्थांश में होगा। देखिए बिंदु यहाँ पर देखो प्लस प्लस है, यहाँ पर भुजी प्लस है, तो ये किस में स्थित होगा, ये आपका प्रथम में होगा, ये आपका किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। और इसी क्वेश्चन से हम समझा दे रहे हैं कि कैसे निर्धारित करेंगे, ये प्रथम में होगा कि द्वितीय में होगा कि तृतीय में होगा कि कहाँ पर होगा, इसको हम भली बात बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु क्या है, ये भी पॉजिटिव है, जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का चिन्ह माना जाता है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या मानते हैं, प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा। और बी वाला किस में होगा, बी देखिए आपका बी की चतुर्थांश में देखो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस तो किस में होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें प्लस प्लस और इसमें क्या होगा माइनस प्लस,
इसमें क्या होता है, माइनस और माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक, और यहाँ पर ऊपर की दूरी धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक। पहले हम क्या लिखते हैं, भुज को लिखते हैं, बाद में कोट लिखते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखा जाता है। पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, बाद में कोट लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, निर्देशांक में क्या लिखा जाता है, निर्देशांक में पहले हम क्या लिखते हैं, भुज, पहले क्या लिखते हैं, भुज, और बाद में क्या लिखते हैं, कोट। तो यहां पर देखिए एक ही चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस है तो ये द्वितीय में हो जाएगा, और सी आपका यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तृतीय में होगा, डी आपका यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है, प्लस और यहाँ पर प्लस और माइनस है, ये आपका चतुर्थ में होगा, और ई आपका ई किस में होगा, ई यहाँ पर क्या है आपका जीरो दिया है। देखो यहाँ पर जीरो है, एक्स क्या है, जीरो है, और वाई क्या है, 8 है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर। ये क्या होगा, वाई अक्ष पर, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर, और ये क्या है आपका वाई अक्ष पर होगा, और यहाँ पर एफ वाला इसे भी क्या लिखेंगे, देखो एक्स क्या है, जीरो है, तो ये वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। जी आपका क्या होगा, जी आपका देखो यहाँ पर वाई जीरो है, तो ये क्या होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और इसमें देखो वाई जीरो है, ये भी क्या होगा, एक्स अक्ष पर। ये क्या हो जाएगा आपका, यक्ष, यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष। इस प्रकार से आप जो है निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित होगा, और बिंदु को आप प्रदर्शित करते हैं, और आप भली बात जो है इसको समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको निर्देशांक के जो चीज़ें हमने बताया है आपको भली बात समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।